विविधता में एकता की शक्ति। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। इस गांव की खूबसूरती केवल उसकी प्राकृतिक छटा में नहीं, बल्कि वहां के लोगों की आपसी एकता और भाईचारे में भी थी। गांव में अलग अलग धर्म, जाति और भाषाओं के लोग रहते थे, लेकिन वे सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उनकी एकता और सौहार्द ही गांव की असली पहचान थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबाजी सभी का बहुत सम्मान करते थे और हर किसी को एकता का महत्व समझाते थे। उनका मानना था कि विविधता में ही जीवन की असली सुंदरता छिपी होती है। वे अक्सर कहते, हम सभी भिन्न भिन्न फूलों की तरह हैं जो एक ही बगीचे को सजाते हैं। अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूल ही बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारी विविधताएं हमें मजबूत और सुंदर बनाती हैं। एक दिन गांव में कुछ लोगों के बीच मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोग सोचने लगे कि उनकी भाषा, उनका धर्म या उनकी जाति दूसरों से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे ये मतभेद गांव में फैलने लगा और लोग आपस में लड़ने लगे। आनंदपुर, जो पहले शांति और खुशी का प्रतीक था, अब विभाजन और संघर्ष का सामना करने लगा। बाबाजी ने इस स्थिति को देखकर गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के 5 बेटे थे। राजा ने अपने बेटों को एकता का महत्व सिखाने के लिए उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। सभी बेटों ने अपनी अपनी छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। फिर राजा ने पांचों छड़ियों को एक साथ बांधकर कहा, अब इसे तोड़ो। लेकिन कोई भी बेटा उस बंधी हुई छड़ियों की गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। तब राजा ने कहा, देखो, जब तुम अकेले हो तो तुम्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब तुम एक साथ होते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से गांव के लोग गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आया कि उनकी ताकत उनकी एकता में है, न कि उनके भेदभाव में। उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर एक बार फिर से एकजुट होने का निश्चय किया। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। लोग फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे और हर किसी की भाषा, मत, धर्म और रीति रिवाज का सम्मान करने लगे। आनंदपुर अब न केवल अपने सौंदर्य के लिए, बल्कि अपनी एकता और विविधता के सम्मान के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। सीख, विविधता में ही असली शक्ति छिपी होती है। जब हम अपनी भिन्नताओं को समझते और स्वीकारते हैं, तभी हम सच्ची एकता का अनुभव कर सकते हैं।